मतदाताओं को गिरफ्तार कर लिया है जो फर्जी मतदान के लिए आए थे। जी विशाल। प्रशांत, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप अभी जिस इलाके में हैं या सुबह से आप जहां जहां भी गए हैं, क्या आपने कहीं ये देखा कि ईवीएम की कोई खराबी है या ईवीएम काम नहीं कर रहा है या देर से ईवीएम जो है वो काम करना शुरू किया? चूंकि कानपुर देहात से और कुछ जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं, आपने जहां जहां गए आपने क्या देखा? जी देखिए, एटा के महाराणा में भी जो 78 नंबर बूथ है वहां भी एक ईवीएम खराब हो गई थी जो 2 घंटे से खराब थी। 2 घंटे में मतदान रुका रहा, हालांकि अब सुचारू रूप से चालू हो गया है, ईवीएम को चेंज करा दिया है। तो इसी तरीके की तमाम जो है खबरें सामने आई कि ईवीएम जगह जगह खराब हो रही है। हालांकि कुछ जगह जिला प्रशासन तुरंत चेंज करा रहा है, तो वहीं कुछ जगह घंटों का मतदाताओं को इंतजार करना पड़ रहा है। हालांकि मतदाता मायूस होकर लौट रहे हैं। साथ ही जिस तरीके से मतदाता मायूस होकर लौटते हैं, क्योंकि जो वोट का पर्व है वो 5 साल में एक बार आता है, लेकिन अगर मतदाता का जो है अपने मत का इस्तेमाल नहीं कर पाता है तो बेहद मायूस होकर अपने घर लौटता है। तो ये एक बेहद दुखद उनके लिए माना जाता है। जी प्रशांत, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। मैं वापस आऊंगा डॉक्टर उमाशंकर के पास, कांग्रेस तर्जुमान है। डॉक्टर उमाशंकर, आप अपनी बात रख रहे थे। जी। और एक महत्वपूर्ण बात है, ये जिस क्षेत्र में ये तीसरे चरण का चुनाव चल रहा है जिसमें हाथरस आता है, वहां पर योगी जी की दलित विरोधी मानसिकता ने हाथरस में जो किया वो पूरे विश्व ने देखा। आप आगे बढ़ जाइए तो आपको कानपुर मिलता है। कानपुर में ब्राह्मणों के साथ जो किया गया और योगी सरकार की पुलिस के संरक्षण में, वो भी सबने देखा। इसके अलावा कानपुर के व्यापारी जो वैश्य बिरादरी के मनीष गुप्ता, जिनको गोरखपुर में पीट पीट कर मार डाला गया, वो भी सबने देखा। महोबा में भी चुनाव है जहां पर इंद्रकांत त्रिपाठी, एक क्रेशर व्यापारी को एक आईपीएस मणिलाल पाटीदार ने मार डाला और आज तक मणिलाल पाटीदार की गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि उसका गुजरात कनेक्शन। कासगंज का भी मामला इसमें सामने आता है, इसी हल्के में है वो, इसी बार है कासगंज, बिल्कुल, जहां पुलिस कस्टडी में मौत हुई थी। मैं बिल्कुल, आगरा में अरुण राजभर, ये जो, और कानपुर में ही संजीत यादव की हत्या हुई और जिसमें पुलिस बिचौलिए की भूमिका में थी। तो ये चाहे दलित था, चाहे ब्राह्मण था, चाहे यादव, चाहे वैश्य, चाहे मुस्लिम, किसी को भी योगी जी ने छोड़ा नहीं है अपने सजाती। लेकिन उमाशंकर साहब, जहां जहां भी तशहीर में योगी आदित्यनाथ गए हैं या अमित शाह गए हैं या दूसरे लीडर गए हैं, हर जगह उन्होंने इसी चीज को अपने लिए एक अहम कामयाबी बताया है कि लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं खुद को, बहन बेटियां सुरक्षित हैं। वो इस बात को बार बार कहते रहे हैं। बिल्कुल, आपने देखा कि जब स्मृति ईरानी जी कानपुर में रोड शो करना चाह रही थी तो वो गुस्से में उतर गई, क्योंकि लोग ही नहीं थे। आपने देखा कि कैसे इस क्षेत्र में भाजपा के तमाम नेता जगह जगह गए और उनको गांवों में घुसने नहीं दिया गया, उनके खिलाफ नारे लगे, उनको गांवों से भगाया गया और बेइज्जत किया गया। ये उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की, योगी जी की मानसिकता झूठ, फरेब और वादा खिलाफी। ये मतलब आपको लगता है कि ये जो ऐसी चीजें हैं वो उसकी वजह से कांग्रेस का फायदा हो जाएगा वहां? नहीं, इसलिए ही नहीं होगा। सिर्फ इसलिए होगा कि पिछले 2.5 सालों से प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में योगी के अत्याचार के खिलाफ, उनकी लाठी के खिलाफ, उनके गलत कानून के खिलाफ खड़ी हुई हैं। चाहे वो हाथरस का मामला था, चाहे वो आगरा के अरुण राजभर का मामला था, चाहे वो कानपुर का मामला था, चाहे वो महोबा का, जहां कहीं भी अत्याचार हुआ वहां प्रियंका गांधी जी पहुंची हैं, वहां हमारे प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे हैं, वहां कांग्रेस पार्टी के नेता पहुंचे हैं। और तमाम तरीके के जो मुद्दे हैं, चाहे युवाओं की सरकारी नौकरी में भर्ती का मामला हो, वो प्रियंका गांधी जी ने प्रतिज्ञा लिया है। महिलाओं के सशक्तिकरण का मामला है और 40% टिकट का मामला है, वो प्रियंका गांधी जी ने प्रतिज्ञा ली और उसको पूरा किया। आलू किसानों की समस्या हो या गन्ना किसानों की समस्या हो, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इनके साथ खड़े होकर साबित किया है। 72,000। अच्छा, चलिए मैं आपसे एक सवाल करता हूं, चूंकि मुझे बाकी मेहमानों के पास जाना है। एक सवाल करता हूं, 16 जिले हैं, 59 सीटें हैं, कांग्रेस अपने लिए कितनी सीटों पर उम्मीद कर रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी इन 59 सीटों में, पिछली बार हमारे पास एक था, लेकिन इस बार
चाहे वो हाथरस और तमाम मुद्दे जो हमने गिनाए, जो विकास के मुद्दे हमने गिनाए, जो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड था, निश्चित रूप से हम बेहतरीन परिणाम इन 59 सीटों के 16 जिले में देने जा रहे हैं। चाहे कानपुर में बात कर ले, कानपुर में देखिए कैंट में सोहेल अख्तर अंसारी जी, कितनी सीटें कांग्रेस के लिए, 59 में से कितनी सीटें कपूर जी, ये सब बेहतरीन स्थिति में लड़े हैं, तो निश्चित रूप से बेहतरीन चमत्कारिक परिणाम कांग्रेस पार्टी ने पहले 2 चरण में लाए हैं और यहां भी, क्योंकि महिलाओं की शक्ति को कम मत आंकिए। ठीक है उमाशंकर साहब, आप नहीं बताना चाहते, इतना तो बता दे, सिंगल फिगर में रहेंगे आप, डबल फिगर में जाएंगे, कितनी उम्मीद कर रहे हैं ये तो बता दीजिए। डेफिनेटली निश्चित रूप से डबल फिगर तो हम बहुत पहले क्रॉस कर चुके हैं, हम 50 प्लस चल रहे हैं इस समय। नहीं, मैं तीसरे इस फेज की बात कर रहा हूं, ये जो फेज है 59 सीटों वाला, मैं इसी फेज की बात कर रहा हूं। 59 सीट्स हैं, 16 जिले हैं, 5 जिले जो है वो बुंदेलखंड के हैं, बाकी हाथरस से लेके फिरोजाबाद, इटावा और ये जो कानपुर देहात, ये जो सीट है 59 में कांग्रेस पार्टी 50 के आसपास लाने में सफल होगी। क्या बात है, 59 50 के आसपास। चलिए इधर परखते हैं, समाजवादी पार्टी के लीडर बैठे हैं अब्बास साहब, यासिर साहब को पूरा भरोसा है कि जितने काम कर दिए हैं उत्तर प्रदेश की जनता उस काम के बोझ का एहसान जो है वो चुकाएगी और उनको फिर से जिताएगी, ये यासिर साहब का भरोसा है। उमाशंकर साहब कह रहे हैं कांग्रेस वाले कि हम इस फेज में, आज जो 59 सीटों पर हो रही है उसमें से हम 50 से ज्यादा लेकर आएंगे। समाजवादी के लिए बचता क्या है, पिछली बार की तरह वही 8 या उससे भी कम जाएगा। भाजपा के हर जुल्म का पाई का हिसाब रखा जाएगा। बड़े भाई प्रेम कुमार जी ने बहुत अच्छा बताया कि अनुदेशक खिलाफ है, चुनाव आयोग को योगी ने लिख के दिया कि इन्हें ड्यूटी मत लगाओ, सब हटा दिए गए। किसान खिलाफ है, जाट खिलाफ है, गुजर खिलाफ है, शिक्षा मित्र खिलाफ है। जिनकी पेंशन अटल जी ने काट दी थी उस पेंशन को अखिलेश जी ने बहाल कर दिया, वो किसके साथ जाएंगे? इनके खिलाफ तो पूरा जनमानस है। साथ कौन है? ब्राह्मणों पर इन्होंने वज्रपात कर दिया, व्यापारियों को इन्होंने ठोक दिया। ये 85% लोग एक तरफा हो गए, 15% में हमारा बंटवारा है। सुपड़ा साफ हो रहा है भाजपा का। इतना बड़ा बदलाव आएगा कि योगी को मुख्यमंत्री बनाने वाले माथा पीटेंगे कि भाजपा की ऐसी दुर्गति चिलम के धुएं की तरह हो जाएगी। जब धुआं रहता है दिखता है कुछ है, लेकिन जब धुआं खत्म हो जाता है तो साफ हो जाता है। 10 मार्च को बाबा जी अखिलेश जी भी जो है जगह जगह ये धुआं ये यूज कर रहे हैं इस लफ्ज को, क्या है इसके पीछे, क्या मतलब है, क्या बताना चाहते हैं आप लोगों को? धोखा, उसके पीछे है कुछ नहीं, और एक बहुत बड़ी तस्वीर दिखाई जाती है, उसे कहते हैं धुआं, गुमराही का धुआं। और जो बहुत सारी आप कहना चाहते हैं वो भी बात ठीक है, मैं अपने शब्दों में नहीं कहूंगा। मेरा कहना यह है कि जो बाबा राम मंदिर बनाए, अरे रोज 2 करोड़ की जमीन को 18 करोड़ की राम मंदिर के नाम पर लूट कर लिए। अयोध्या वालों ने उठा दिया लट, कहा मुझे यहां से लड़ा दो, भाजपा ने कहा यहां से नहीं लड़ोगे। अच्छा प्रयागराज से लड़ा दो, वहां से भी लड़े। वृंदावन से लड़ा दो, हर तीर्थ पर लड़ना चाह रहे थे, सबने भगा दिया, मठ में लौटा दिया और मठ की वापसी हो गई है, घर वापसी हो गई है। अब पूरा प्रदेश त्राहिमाम कर गया। बाबा जी बहुत कर दिया, अब उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के बेटों को राज करने दो। आपका जो किसानों के खेत थे, फसल की फसल, 10 बीघा किसान, बाबा जी के नुमाइंदे घूमे, सारी रात को फसल को चट कर गए। रात भर किसान पहरे में बैठा हुआ है। कितना सताया लोगों को, कुत्ते बिल्ली नोच कर लाशों को खा गए, शमशानों में लाइन लग गई, कब्रिस्तानों में लाइन लग गई, मरवा दिए, लूट मार कर ली और कह रहे जनता तुम्हें वोट देगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हम मेरे यासिर भाई हैं, बताए कौन सा गांव ऐसा जहां एमपी एमएलए ना पिटाओ, लठिया के किसानों ने ना भगाया हो? किस मुंह से कर रहे हो? किसको किससे मोहब्बत है मियां? अपनी अपनी जरूरतें हैं मियां, अपनी जरूरत के हिसाब से। यासिर भाई भी बहुत बोल रहा है, करे जाओ तारीफ, काम पूरा न चाहिए, हमें क्या हर्ज है। लेकिन मैं जनता का आक्रोश बता रहा हूं, जनता में गुस्सा बता रहा हूं। नौजवान मुट्ठी बांधे हुए भींचे हुए, वो बेरोजगार है, हजारों किसान मर गए, विधवाएं उनके मासूम बच्चे,
और जो थार दौड़ाई है लखीमपुर में आज हो तो रहा है। लखीमपुर हिसाब चुकता करेगा, हिसाब पूरा उत्तर प्रदेश चुकता करेगा। दलित बेटी को तेल डालकर आग लगा दी बलात्कार, क्योंकि बाबा के जाति के लोग थे। क्या समझ रखा है उत्तर ठीक प्रदेश? है, ये तो पब्लिक के हाथ में है। मैं सिर्फ एक चीज बताना चाह रहा था कि जो प्रेम जी भी कह रहे हैं इस बात को कि आप देखिए 11 बजे तक का आंकड़ा है। प्रेम जी, आपने खुद ही बताया पहले भी कि जो आपने उसे अपने सोर्स से भी देखा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। कासगंज में 22.54% है सिर्फ 11 बजे तक में। हाथरस में भी 22 से ऊपर फीसद वोटिंग का हो चुका है। मतलब ये कुछ ट्रेंड बता रहे हैं कि क्या है ये हाथरस और ये कासगंज, इसमें इतनी ज्यादा वोट परसेंटेज क्यों है प्रेम कुमार जी? जी वही मैं कह रहा था। देखिए 16 जिले हैं, इसमें अगर यादव बहुल जिलों का हम जिक्र करें तो फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज, औरैया, कन्नौज, इटावा, फर्रुखाबाद, ये 8 जिले हैं जो यादव बहुल हैं। और आप जब टैली करेंगे, मेरे पास भी वो फिगर है वोटर टर्नआउट का, लेटेस्ट पढ़कर बता सकता हूं, तो हम देख पा रहे हैं कि इन सभी जिलों में जो यादव बहुल हैं वोट परसेंटेज बहुत ज्यादा है। तो एक बात ये है, और दूसरा है कि जो शहर की सीट है कानपुर शहर, वहां वोट प्रतिशत सबसे कम है। कानपुर देहात वहां ज्यादा है। तो ये ट्रेंड लगभग पहले और दूसरे चरण का दिखता है। और मेरा व्यक्तिगत मानना है कि पहले दूसरे चरण में विपक्ष हावी रहा था, तो वही ट्रेंड इसमें भी दिख रहा है। तो ये निश्चित रूप से सत्ताधारी दल के लिए चिंताजनक बात मेरे हिसाब से लगती है। हो सकता है दूसरे लोग सहमत ना हो, लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषण करने की मेरी क्षमता है उसके हिसाब से ये वोटिंग पैटर्न, वोटिंग ट्रेंड जो है, ये सत्ताधारी दल के लिए चिंता की बात है। जी यासिर जिलानी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या आप इस पे अपनी बात रखेंगे कि ऐसे इलाकों में खास तौर से जहां पे बताया जा रहा है कि जो मतलब एक खास तरह की आबादी वहां ज्यादा रह रही है, कासगंज है, हाथरस है, एटा है, मैनपुरी के इलाके हैं, यहां पर परसेंटेज 11 बजे तक में 22, 23, 24% जा रहा है वोटिंग का टर्नआउट। कितना खुश आयंद है आपके लिए ये? देखिए प्रेम कुमार जी का आकलन जो है वो अपने सुविधा के अकॉर्डिंग अनुसार वो परिभाषित कर देते हैं। मैं उन्हें जानता हूं पर्सनली तौर पे। मैं बता रहा हूं कि ये क्यों परसेंटेज हाई है। ये सुविधा नहीं है, लोगों सच्चे पत्रकार है। और कौन सी सुविधा ले रहे हैं? पांडे जी सच्चाई बयान कर रहे हैं। सुविधा कौन सी है? कहा ये बिकने वाले पत्रकार नहीं है। हो जाता हूं तो आप कैसे, आप किस तरह की बात, सुविधा की बात क्यों कर रहे हैं? आप सीनियर पत्रकार के सुविधा अनुसार बता रहे हैं उन्हें, वो सच्चाई बयान कर। आप थोड़ा शब्दों का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, मैं इतने सम्मानित पत्रकार हूं कि अपनी बात कीजिए। इन्होंने उतर जाए यासिर जिलानी साहब, अब्बास जी थोड़ा रुक जाइए, आपके पास में आऊंगा तो कह दीजिएगा। यासिर साहब, नहीं मैं भी, लेकिन चुप हो जा। मतलब क्या है? तमीज से आके निकल रहे हैं। मैं सोचा बोलने तो बाद में पूछूंगा, लेकिन उन्होंने पहले बोल दिया। तहजीब से ये सुविधा अनुसार का मतलब क्या है? क्या है तुम्हारी पश्चिम उत्तर प्रदेश जानता नहीं हूं मैं क्या? अब्बास जी अभी देखिए तीसरा ही फेज है, 4 मरहले और बाकी हैं। अब्बास पागल मत हो जाओ। मतलब टीवी पे बोलने के चक्कर में दिमाग से मत उतरो प्लीज। मैं तुम्हारे बीच में अरे यार डोंट टेक पर्सनली पेमेंट पे चलने वाले आदमी हो तुम। क्या बात कर रहे हो? ऑन पेमेंट बैठने वाले आदमी हो तुम। तुम्हारी औकात नहीं, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे शहरों में। डोंट टेक पर्सनल। अच्छा नहीं लगेगा, मैं कहूंगा कि मुझे आवाज को धीमा करना पड़ रहा है। प्लीज चलिए, आप दोनों समझदार लोग हैं। यासिर साहब अपनी बात पूरी कीजिए, लेकिन सुविधा का मतलब क्या जरा बता दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। जी हाँ, देखिए मैं जो कह रहा हूं कि मैं प्रेम कुमार जी को मैंने कहा कि मैं जानता हूं, इसलिए मैंने उनको उनकी जो सोच को प्रदर्शित कर रहे थे वो, और मैं ये बता रहा था कि जो लोग बड़े तादाद से निकल के आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं कि आप यकीन माने कि पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में 34 लाख गांव तक पेयजल पहुंचाया है। ये प्रेम कुमार जी से पूछिए। अबुद्ध योजना के तहत के अंतर्गत 18 लाख प्रतियोगी छात्रों को कोचिंग दी गई है। स्वदेशी के भाव को मुखर करते हुए एक जिला एक उत्पाद
ओडीओपी योजना के माध्यम से कुटीर और गृह उद्योग को बढ़ावा मिला है। आपको देवबंद में एनएसजी के लिए प्रशिक्षण शिविर खोला गया है। लखनऊ में डिफेंस कॉरिडोर, नोएडा में नोएडा में अब आप बाद में सैमसंग का कारखाना। बिल्कुल, उमा शंकर साहब, मुझे आपकी आवाज मिल रही। मैं चाह रहा था कि जिसकी बारी आए वो अपनी बात कर ले। अगर वो गलत बयानी कर रहा है या सही बता रहा है, आपकी बारी आएगी, आप अपनी बात कर लीजिएगा। लेकिन ऐसे ओवरलैप करने से फिर फायदा नहीं हो पाएगा ना कोई किसी को आप सुना पाएंगे, ना कोई आपको सुन पाएगा। जी, गौतम बुद्ध नगर में फिल्म सिटी, ये मैं प्रेम कुमार जी के सामने रख रहा हूं कि प्रेम कुमार जी क्या इसको झुठला सकते हैं? मैं उनसे ले लूंगा रिएक्शन, आप अपनी बात पहले पूरी कर लीजिए। सरकार ने जो वायदा किया था, जिस तरीके से आपने, मैं उनके सवाल का जो आपने पूछा कि क्या इन कामों पे भारतीय जनता पार्टी में जमीन पे उतारा कि नहीं उतारा, मैं राशन की बात नहीं कर रहा हूं कि पैंडेमिक में किस तरीके से उन गरीब महिलाओं